हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल का स्वागत करता हूं आप सबों का। ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग परसेंटेज का लाए हैं सक्सेसिव केस, सक्सेसिव पार्ट। ठीक है, तो मैं उसको आसानी से सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे यानी कि मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न और डेसिमल वाला रूप परसेंटेज का, तो जाके पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आप जब प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलिएगा तो उसमें पड़ा होगा वीडियो, आप हमें शुरू से देख सकते हैं। ठीक है, जब शुरू वाला देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये एसएससी ने कितना बार पूछा है क्वेश्चंस परीक्षा में। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में करना भी पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद बिना 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसका थोड़ा सा सूत्र एक बता दे रहा हूँ कि सक्सेसिव का पूछे क्रमागत था तो x प्लस वाई प्लस माइनस x शून्य वाई बटा 100 होता है। ये एक सूत्र होता है। ये कब लागू होता है तो भैया, ये कब लागू होता है तो जब अच्छी प्रतिशत हो, यानी कि 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, तब ये लागू हो सकता है। जैसे थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, यानी कि मिश्रित भी में आ जाए, चाहे दशमलव वाला में आ जाए, तो ये सूत्र इस पर नहीं काम करेगा। यानी कि x प्लस वाई x शून्य वाई इस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग कंसेप्ट पे। ये आप लोग लिख सकते हैं, पहले मैं सूत्र भी बता दे रहा हूं। कह रहा है कि एक व्यक्ति का आय 10% बढ़ी, यानी कि फॉर्मूला जब है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, तो आप इस पर रख सकते हैं कि 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ रही है, यानी कि फिर 20% बढ़ गई, और प्लस यहाँ लगेगा कि दोनों बार बढ़ ही रहा है। उसके बाद से 10 गुने 20 और बटा में 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया 30 और ये हो गया हमारा 2 इकाई 2, यानी कि 30 तो कितना हो जाएगा हमारा 32%, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। 32% होगा जो कि यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये दिख रहा है इतना तक, 32% होगा जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक और रेशियो मेथड क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। यानी कि पहले 10% हमारी बढ़ी है, ये 10% मैंने आपको बताया है कि ये 1/10 होती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका, यानी कि भिन्न वैल्यू। यानी कि पहले 10 थी, अब 1 का बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 11 हो गई। ठीक है, 10 से 11 हो गई, फिर 20% बढ़ी। ये 20% आप लोग को मैं पूछूं तो आप लोग बताइएगा भैया कि 1/5 होता है ये, यानी कि 5 से हमारी 1 बढ़ी है, यानी कि पहले 5 थी, अब 1 बढ़ी है, यानी कि 6 हो गई। ठीक है, आप इसको गुना कर सकते हैं, तो यहां से अगर काटना है तो आप काट सकते हैं। ये क्रॉस ही कटेगा, ये ऐसे नहीं कटेगा, तो आप काट सकते हैं। 2 से 2 3 2 5। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 11 दूना 22 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 25 से हो गया 23, 25 से 23 हो गया है, तो आप देख सकते हैं 3 घटा है, ये पहले वाले के रिस्पेक्ट में घटा है, और गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से। 10% होता है, यानी कि 10 से 11 हो गया, 20% बढ़ी, तो 1/5 यानी कि 5 से 6 हो गई, 2 3 6, 2 5 10, 50 25 और 11 दूना 22, ये 25 से 22 हुआ, ये 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 से जो 22 हुआ है, कहीं काटने में गलती हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये 5 दूना 10, ओ यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे 3 दूना 6 होगा। ठीक है, तो आप 11 3 33 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11 3 33 हो गया, यानी कि देखिएगा 25 और 8 33 होता है, तो 8 बढ़ा है, 8 बढ़ा है किसके रिस्पेक्ट में, तो 25 वाले के रिस्पेक्ट में, गुने में 100 था, 25 चौका 100 है, यानी कि 8 चौका कितना हो जाएगा 32%। ठीक है, पहले वाला में भी आंसर उतना ही आया था, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो ये वाला सूत्र काम करना बंद कर देती है, यानी कि ये इस पर अप्लाई नहीं होता है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे पूरा रेशियो से ही खत्म होने वाला है ये चैप्टर्स, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मोहन अपना व्यय पहले 16% बोला है कि 16.66% घटाया,
पुनः 33.33% घटाया, यानी कि 2 बार घटा ही रहा है। इसका मैं आप लोगों से फ्रैक्शन वैल्यू पूछी कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यानी कि भिन्न रूप कितना होता है, तो भैया 1/6 होता है। ये 1 क्या होता है, 6 होता है, यानी कि पहले 6 थी, अब 1 घट चुकी है, माइनस हो चुकी है, यानी कि 5 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, वही तो हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पुनः 33.33%, ये क्या होता है भैया, तो ये होता है 1/3, यानी कि पहले 3 थी, अब 1 घट गई, कहने का मतलब 2 हो गई। ठीक है, तो 2 से काट देंगे इसको 3 बार, ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 5। तो आप देख सकते हैं कि पहले 9 थी, अब 5 हो गई, यानी कि 4 घट गया है, ये 9 के रिस्पेक्ट में, और गुना में 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि 1/9 कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि भैया 11 सही 1/9% होता है। तो इसका ये 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना हम लोग कर देंगे, यानी कि 11 चौक 44, 1/44 4/9%, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कारखाने का उत्पादन पहले 33 सही 1/3% बढ़ा, कुछ दिनों बाद 14.28% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि पहले 33 सही 1/3% बढ़ा, यानी कि ये बढ़ना क्या होता है 33.1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग बता देगा भैया 1/3 होता है ये, यानी कि पहले 3 थी, अब 1 बढ़ गई है, क्योंकि बढ़ा है तो 3 से 1 4 हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है ये इतना प्रतिशत घट गया, यानी कि 14.28%। मैं आप लोगों से पूछूं तो ये 1/7 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि कम हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले 7 था, अब 1 की कमी हो गई, यानी कि 6 हो गई। ठीक है, तो आप यहां से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और यहां से आ गया 7 और यहां से आ गया 4 दूना 8। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 से 8 हुआ है, यानी कि 1 अभी भी बढ़ा है। 7 से 8 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ा है, ये 7 के रिस्पेक्ट में गुने में 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बता सकते हैं कि 1/7 क्या होता है, ये 14 सही 2/3 है कि 14 2/7% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप चूंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी 25% बढ़ती है, कुछ दिनों बाद पुनः 10% घट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार उसको मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन करना है, आप चाहें तो रेशियो से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, चाहेंगे तो सूत्र से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मुझे तो रेशियो अच्छा लगता है, यानी कि 25% बढ़ती है, यानी इसका मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गई। ठीक है, फिर 10% घटती है, इसका मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 थी, अब 1 घट के 9 हो गई। इसको काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, 5 से 5 गुना 10 कट जाएगा ये। ठीक है, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 8 से 9 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो 8 के रिस्पेक्ट में, गुना में 100। तो जब आप इसे भाग दीजिएगा कितना होगा, 8 एकम 8 होगा, 2 शेष गिरेगा, यानी कि 100 में हम लोग 8 से भाग दे देते हैं। ये 12 सही 12 8 96, 12 सही 1/2% होता है, आप देख सकते हैं। 8 में 100 से भाग देंगे हम लोग, तो 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 4, यानी कि ये सही आया जो मैं कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यानी कि 12 सही 1/2% क्या होती है, उसको वृद्धि होती है। क्या होती है, ये वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठीक है, और बेचते समय
5% ठगता है, देखिए यहाँ पे 5% ठगता है, तो इस प्रकार कुछ कितने प्रतिशत की उसको लाभ होती है, ठीक है। तो 10% ठगता है पहले क्या करते समय, बेचते समय, यानी कि 1/10 हो गया, 10 से क्या किया 11 हो गया। मान लीजिए अगर ठगता है तो उसका बढ़ रहा है, 10% अगर ठगता है तो उसका तो बढ़ रहा है, फिर माल बेचते समय 5% की ठगैती करता है, यानी कि 5% क्या होता है, ये 1/20, यानी कि 20 से कितना हो गया 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। आप इसको गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 से कम 21 के 1, और 21 से कम 21, और 2 23 हो जाएगा। यहाँ पे 21 से कम 21 और कितना हो जाएगा 2 23 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 31 बढ़ा है, ये 200 के रिस्पेक्ट में है, गुना में 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 दूना 30, 1 शेष गिरेगा और 2 नीचे, यानी कि 15 सही 1/2% हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप लेकर के। आज तब तक के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलिएगा।